नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 की दहाड़ में और टेक्स्ट सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ क्रिया विशेषण को पढ़ने के लिए। एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, 10 से 12 मिनट का ये सेशन होने वाला है आपका। लेकिन एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा, जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में करते हैं। चलिए जी, चलते हैं क्रिया विशेषण की ओर। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? तो बोलो सर, वे विकारी या अव्यय शब्द, इनको विकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। वे विकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे कह रहा आएगा, आएगा ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है कल आएगा, मतलब क्रिया के होने का समय बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ये जो कल शब्द है ये क्रिया विशेषण है। जैसे यहाँ कह रहा बैठना क्या है? क्रिया है। कहाँ बैठो? अंदर बैठो, ये स्थान बता रहा है क्रिया के होने का। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि बोलना क्या है? क्रिया है। वह कम बोलता है, बोलना क्रिया है। और कह रहा है कम बोलता है, ये क्रिया की नापतोल बता रहा है। तो जहां पे क्रिया की नापतोल बताया वहां क्या होता है? वहां भी आपका क्रिया विशेषण होता है। तो कह रहा कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ये क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। अब देखिए, इसी के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद निकलते हैं। जब क्रिया के होने की विशेषता, क्रिया के होने का समय बताएगा। क्रिया के होने का क्या बताएगा? समय बताएगा तो कालवाचक। क्रिया के होने का स्थान बताएगा या दिशा बताएगा तो स्थानवाचक। नापतोल बताएगा तो परिमाणवाचक। और जब तरीका और ढंग बताएगा तो रीतिवाचक होता है। लेकिन क्रिया के कुछ भेद होते हैं अलग तरीके से। तो कभी भी आपसे पूछे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, आप बोलोगे सर चार भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रयोग के आधार पर क्रिया के विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर तीन भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर तीन भेद होते हैं। अब अगर आप कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस रखता ही है। खैर, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जब हम भेद पढ़ते हैं तो कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा? कालवाचक, जिसमें समय बताता है। स्थानवाचक, जिसमें स्थान और दिशा बताता है। परिमाणवाचक, जिसमें क्रिया की नापतोल बताता है। और उसके बाद आता है रीतिवाचक, जिसमें क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताता है। जैसे कह रहा है आएगा, कब आएगा? कल आएगा, ये समय बता रहा है। इससे पूछो कब आएगा? समय बता रहा है, कालवाचक हो गया। कहाँ बैठो? अंदर बैठो, ये स्थान बता रहा है, ये स्थानवाचक हो गया। या दिशावाचक हो तब भी स्थानवाचक आएगा। बोलना कितना बोलता है? कम बोलता है, ये क्या हो गया? बोलो सर, ये आपका परिमाणवाचक हो गया। नापतोल बता रहा है, धीरे धीरे चलता है, ये चलने का तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, ये रीतिवाचक हो गया, ठीक है। तो कालवाचक को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ऐसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं। तो राम कब जाएगा? आज जाएगा। कह रहा कि वह दिन भर पढ़ता रहा। कब पढ़ता रहा? दिन भर पढ़ता रहा। दिन भर क्रिया विशेषण बन जाएगा, कालवाचक। बारिश आज होगी, आज क्या है? समय बता रहा है, कालवाचक हो गया। वह अक्सर मेरे घर आता है। कब आता है? तो कह रहा अक्सर आता है, यहाँ अक्सर क्या हो जाएगा? बोलो सर, ये भी कालवाचक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो आते हैं आपके, ये शब्द क्या होते हैं? ये सब कालवाचक में आते हैं। उसके बाद आता है आपका स्थानवाचक। स्थान में आपका क्या बताता है? स्थान में वे अव्यय शब्द जो स्थान और दिशा का बोध कराते हैं क्रिया के होने का। जैसे कह रहा राम छत पर बैठा है, तो कहां बैठा है? आपको सर छत पर बैठा है। तो छत क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, कहां उड़ रहे हैं? ऊपर उड़ रहे हैं, ये स्थान हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा है, किधर खेल रहा है? बाहर खेल रहा है, ये क्या है? स्थानवाचक। सामने खड़ा है, ये दिशा बता रहा है, सामने क्या हो गया? बोलो सर, ये भी स्थानवाचक हो गया। क्लियर? तो ऐसे जो शब्द होते हैं आपके, वो सब किस में आ जाएंगे? दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या बताता है? जिसमें नाप और तौल बताता है, मतलब क्रिया के होने की मात्रा बताता है। कैसे बताएगा? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण बताते हैं, मतलब नाप तौल बताते हैं। कैसे बता रहा है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। इससे पूछा कितना पढ़ती? कह रहा कम पढ़ती है। तो कम क्या हो गया? नाप तौल बता रहे क्रिया का। कितना खाओ? थोड़ा खाओ, नाप तौल बता रहा है। उसने थोड़ा लिखा, कितना लिखा? थोड़ा थोड़ा लिखा। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये क्रिया की मात्रा ही तो बता रहा है। आपने कहा हमें स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? तो पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। तो जहां पे ऐसे शब्द आ जाए, जैसे बहुत है, अति है, सर्वथा है, कुछ है, थोड़ा है, बराबर है, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिसमें क्रिया के होने का क्या बताता है? तरीका बताता है। और क्रिया के होने का ढंग बताता है। कैसे बताएगा? समझिएगा। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति अर्थात तरीका और ढंग बताते हैं। जैसे राम मीठा बोलता है, तो बोलना क्या है? क्रिया है। कैसा बोलता है भाई? मीठा बोलता है। वैसे मीठा विशेषण है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। कह रहा कैसे चलता है? कह रहा धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये क्रिया विशेषण हो गया।
किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं? तो कह रहा धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ क्या हो गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राम सरपट दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, कैसे दौड़ता है? सरपट, तो सरपट हो गया, धड़ाधड़ हो गया, ये सब क्या है? ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रिया के होने का तरीका बता रहे हैं। तो ये जो शब्द है जैसे यथाशक्ति है, निसंदेह है, अचानक है, स्वयं है, जैसे बारिश अचानक होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक होने लगी, तो अचानक भी आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपके क्रिया विशेषण हो गए, ठीक है ना, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अब हम थोड़ा जीडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक और अनुबंध क्रिया विशेषण। बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हो कैसे। देखिए, साधारण क्रिया विशेषण में ये कहता है कि ऐसे क्रिया विशेषण जब शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना जहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होते हैं। जैसे कह अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या सीन है, ऐसे शब्द आ जाए। तो जैसे हाय आ गया, अरे आ गया, बेटा, ऐसे तो ये संबोधित कर रहा है और ये देखो चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक। तो जहां भी विस्मयवाचक चिन्ह आ जाए, जहां पे विस्मयादि बोधक वाले शब्द आ जाए, वहां आपका हमेशा और हमेशा साधारण क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां से बनता है। संयोजक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितना उतना, जहां वहां, ऐसे शब्द जहां पे आते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। जैसे कह रहा जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। तो जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा है, तो कह रहा जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। क्या कह रहा है? जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मतलब शायद माइक नहीं लगी हुई थी। कह रहा है यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहा है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं जैसे तो शब्द लगा हुआ होगा, भी शब्द लगा हुआ होगा, ठीक लगा हुआ होगा, भर लगा हुआ मिल सकता है, ऐसे शब्द, ही लगा हुआ मिल सकता है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। लेकिन ये वाक्य में बल नहीं दे रहे होंगे। यह तो गलत ही हुआ, तो यह तो लग गया यहां। आपके आने भर की देर है, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। उसे देखा तक नहीं, तो तक भी आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तक भी आ जाएगा। ऐसे शब्द आएंगे, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। इसी तरह से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद आ जाते हैं। जैसे मूल क्रिया विशेषण है, स्थानीय क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण। इनको समझिएगा, आप समझ जाओगे। मूल क्रिया विशेषण में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे पास है, दूर है, ऊपर, आज, सदा, अचानक। अचानक आपने रीतिवाचक में भी पढ़ा था, ठीक है ना। आज आपने कालवाचक में पढ़ा था, ये वही है, कालवाचक रीतिवाचक है। कहने का मतलब हो गया ये इनका मूल रूप है। मूल का मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, जिनमें कोई शब्द जोड़ा ना गया हो, ठीक है। जैसे कह रहा है कि अब स्थानीय क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग कर लेते हैं, जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, तब उनको स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कह रहा तुम मेरी मदद खा करोगे, करोगे क्रिया है, खा की संज्ञा हो गया, तो ये क्या बन गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण बन गया। इसलिए इसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं। कुल मिला के कह रहा वह पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर पढ़ेगा। तो ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है, बस क्रिया के स्थान पे हमने मतलब क्रिया की विशेषण बता रहा है, लेकिन ये संज्ञा शब्द है, तो ये क्या बोल देंगे? स्थानीय क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे कह रहा सर्वनाम, गुरुजी तो वे आते हैं। आते हैं कौन? वे आते हैं। कह रहा तुम मुझे क्या मारोगे? मारोगे की विशेषता बता रहा, क्या मारोगे? तुम्हें यह बात कौन कठिन है? कठिन की विशेषता बता रहा, कौन कठिन है, बहुत कम आता है। इसी तरह से तुम दौड़ कर चलते हो, देखो चलना क्रिया है, अब यहां दौड़ कर चलते हुए क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी आएगा। और आपका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम स्थानीय क्रिया विशेषण बोलेंगे। ये पूर्वकालिक से बना है। उठकर भागा, ये पूर्वकालिक से बना है, ठीक है, विशेषण से। जैसे आपने कहा राकेश मीठा बोलता है, तो मीठा क्या हो गया? स्थानीय क्रिया विशेषण में भी आएगा। तो बैठा है, उदास बैठा है, पड़े हैं, सोए पड़े हैं, चोर पकड़ा हुआ है, ऐसे शब्द आपके आ जाएंगे। बाकी यौगिक क्रिया विशेषण का मतलब होता है जिसमें योग कर दिया जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, जहां पे शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे सुबह से सवेरे बन गया, सवेरा से सवेरे बना दिया, साय बना दिया सांझ से। आ जन्म, देखो आ अलग है, जन्म अलग लगा दिया, क्रमशः, क्रम में सा लगा दिया, क्रमशः हो गया। प्रेम और पूर्वक 2 शब्द मिल गए, रात और भर 2 शब्द मिल गए। तो जहां पे योग करके बन गए हो, मतलब 2 शब्द से बना हुआ हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक से मिलकर के कोई क्रिया विशेषण बनता है, उसको हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब होता है योग करके बने हुए।
ऐसे ही विशेषण से और क्रिया से आ जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। खैर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में ये जो कभी कभी है शब्द है, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। और हाँ, सेशन को शेयर करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।